आज की वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले मेरे से कहा गया था कि इस टॉपिक के ऊपर बना दीजिए, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा परेशान हूँ, आत्मा भी बहुत परेशान हूँ, इस वजह से टाइम लग जाता है, इसलिए चरण को स्पर्श करते हुए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो क्रोमेटोग्राफी को अगर सिर्फ इसके वर्ड को भी ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है, और इसमें जो क्रोमेटो और ग्राफी, ये जो दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। देखिए ऐसे समझिए, सबसे पहले इस इक्विपमेंट का यूज ना कलर सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता था। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए, नए नए चेंजेस आए, इसकी एक अपडेटेड वर्जन आई। अब क्या है, अब इस इक्विपमेंट का यूज लगभग हर जगहों पर किया जाता है। आप कह सकते हैं साइंस की जो जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी जगहों पे, उन सभी शाखाओं में इसका यूज यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। सीधी सी बात है, काहे नहीं समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो मोटा मोटा क्या क्लियर हो गया? मोटा मोटा ये क्लियर हो गया भैया कि देखिए भैया, साइंस की सभी ब्रांचेज में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि बड़ा फेमस मनई है। अच्छा, अभी भी मनवा में एक तो डाउट रह गया, ये है कि चलिए ठीक है, उस टाइम पे तो कलर सब्सटेंस को मेजर करने और उसके आइडेंटिफिकेशन में और उसको सेपरेट करने में, उस कलर सब्सटेंस को, या मान लीजिए कोई मिक्सचर है उसमें सेपरेशन यानी कि उसको सेपरेट करने में हेल्प करता था। फिलहाल में ही क्या कर लेता है, तब तो मान लीजिए छोटा सा ही काम करता था कि बस कलर सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम करता था। अभी क्या क्या कर लेता है? तो आइए एक क्रोमेटोग्राफी की बढ़िया सी डेफिनेशन देते हैं, एकदम प्यार से समझ जाइएगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा कुछ डाउट नहीं ना कि ये सेपरेट क्या होता है? सेपरेट मतलब उसको अलग करने में। जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उसमें कलर सब्सटेंस घुला हुआ है, तो उसको अलग, उस मिक्सचर से उस कलर सब्सटेंस को अलग करने के लिए इस प्रकार की टेक्निक का, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? सेपरेट करना मतलब उसे अलग करना। अब तो उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, का मजाक है। चलिए अब डेफिनेशन देखिए, प्यार से समझ जाएंगे, कोई मन में डाउट बचेगा ही नहीं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत लापरवाह हो गए हैं, उनको हम बता दें क्या है कि एक ज़िंदगी बहुत बड़ी तो है नहीं, लेकिन जितनी है उसमें दुख बढ़िया है, अच्छा खासा दुख भर भर के है। तो फ़िलहाल में हमारी दादी जी एक्सपायर कर गई हैं, तो उन्हीं सभी प्रोसेस पे हम फिर से विलीन हो गए हैं, फिर से खो गए हैं। तो समझिएगा ना, थोड़ा बात को समझिएगा, हो जाती है। अब वो प्रोसेस करने के बाद अब हम ये वीडियो एक दिन बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दिन पहले की वो पहले वाली रिकॉर्डिंग है, अब यहाँ से ये वीडियो आज से कंटिन्यू हो रही है। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों से थोड़ा परेशान हैं, रह के थोड़ा लापरवाही हो जाती है, माफ़ कर दीजिएगा। अब क्या कहें, बाकी कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। दादी जी की अच्छी खासी एज थी, ऊपर से वो बहुत टाइम से बेड पर हो गई थी, और बहुत अच्छी बात है कि वो भगवान जी के पास चली गई। उनका वहाँ जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब बेड पे पड़े पड़े उनके सोए सोए वो जो स्किन छोड़ने नहीं लगता है, जहाँ से पकड़ो वहाँ से स्किन बाहर आने लगती है, उस तरीके की कंडीशन हो गई थी, इसलिए उनका जाना अच्छी बात है। चलिए अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए 3-4 प्रकार की डेफिनेशन बता रहे हैं, जो भी प्यारा लगेगा प्यारा सा एक्सेप्ट करके उसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक फॉर द सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ पे प्यार से ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये लाड प्यार में डूब के ये कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो कंपाउंड होता है उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका सेपरेशन करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन कर पाते हैं। सीधी सी बात है, इस टेक्निक के माध्यम से आप किसी कंपाउंड का सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग कर पाते हैं। इतनी सी बात है, क्यों नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो चिंता मत करिएगा, अगला डेफिनेशन आपका प्यार से इंतजार कर रहा है, वो समझ में आ जाएगा आपका। दूसरा सुनिए, दूसरा कह रहा है कि इट इज़ अ सिंपल टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर डिजॉल्व सॉल्यूट्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि सीधी सी बात है कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट 2 या 2 से अधिक प्रकार के डिजॉल्व सॉल्यूट्स को सेपरेट करने का काम इस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। हो सकता है समझ में ना आया हो,
फिर से सुनिए। देखिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट दो या दो से अधिक प्रकार के डिसॉल्व सॉल्यूट्स, यानी कि जो उसमें घुले हुए सॉल्यूट्स हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक ही क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो उसके थ्रू, यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू किसी सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के घुले हुए सॉल्यूट्स का पहचान करने, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में, उसके प्योरिफिकेशन में और उसके सेपरेटिंग में, यानी कि उसको अलग करने में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हेल्प करती है, मदद करती है। बात समझ में आई ना? तीसरी चीज, क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक दैट इनेबल्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये डेफिनेशन एक बढ़िया डेफिनेशन है, पूरा हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छी मात्रा में एक बढ़िया क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं और इसे ही पेपर में लिख के आ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डेफिनेशन है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है। बायोफिजिकल वर्ड ना यूज करने का मन करेगा तो सिंपल सा बोल दीजिएगा कि क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उसका सेपरेशन कर पाते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान कर पाते हैं और उसका प्योरिफिकेशन यानी कि उसका शुद्धिकरण कर पाते हैं। एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसी की वजह से हम कर पाते हैं, यानी किसी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ही थ्रू कर पाते हैं। इसी से उसका सेपरेशन कर पाते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, उसका प्योरिफिकेशन कर पाते हैं। यही सिंपल सी बात आपको समझाई जा रही है। देखिए, मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे यहाँ हुआ है वैसी आपको फीलिंग ना आए, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट में ये वीडियो बंद कर दूँगा, क्योंकि आज मेरा उस हिसाब से मन नहीं है। ये बनावटी दिखावटी करके मैं पढ़ाना नहीं चाहता और घर में उस तरीके का माहौल भी नहीं है कि मैं इस तरीके की चिल्ला के चीज़ें कर पाऊँ। ये चीज़ें मैं छत पे बना रहा हूँ, चूँकि मैंने वीडियो थोड़ी बना ली थी तो मैंने कहा छोटा सा ही सही पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन समझा रहा, फिर यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, कब हुआ था, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके डिस्कवरी का है, टाइमिंग है, सब कुछ अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझ लीजिए, फिर हम आपको टाटा बाय कह देंगे। तो लास्ट डेफिनेशन आपसे कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड्स। ये भी लगभग वैसा ही कुछ कहना है। देखिए, कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसका यूज केमिकल सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने में क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज केमिकल सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने में किया जाता है। सीधी सी बात है। और इसका यूज किसमें सेपरेशन में, उसके प्योरिफिकेशन में और उस कंपाउंड के टेस्टिंग में किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर समझा दी है, कोई ऐसी डाउट वाली बात तो होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें प्यार से समझ में आई होगी। मुझे माफ़ करिएगा, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लेट हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ दिन और होगी, उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट